औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के दिन हम अडोब फोटोशॉप के बेसिक टूल्स के मुतालिक लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है जी। ये सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। ठीक है जी, इसके मुतालिक हम लेक्चर दे रहे हैं। ये बैकग्राउंड को कलर कर दिए। ठीक है जी। ये लेयर है, डिफ़ॉल्ट लेयर जो है ना बैकग्राउंड की होती है। उसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ड्रा करेंगे वो अपनी लेयर खुद क्रिएट करता है। ठीक है जी, ये रेक्टेंगल मार्की टूल की मदद से मैं ये लगा रहा हूँ। ये कलर भी कर दिया। ठीक है जी। ये उसके अंदर लगे हैं लेकिन हमने इसको नए लेयर में बनाना है, इसलिए ये दोबारा करना। बैकग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं करना। शायद हम बैकग्राउंड लेयर के ऊपर बना सकते हैं लेकिन उसको बनाने नहीं चाहिए। ग्रेडियंट टूल में से आके नए कलर लगाते हैं। ठीक है जी। आप पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, जो भी कलर आपने लगाया हो तो आप उसमें लगा सकते हैं। साथ साथ उसका विड्थ साइज भी उसका शो करता है। ठीक है, ये इसके मुख्तलिफ शेप हम बना रहे हैं। ठीक है, इसको कलर भी कर सकते हैं। आप जिस तरह चाहे इसकी शेप बना सकते हैं। मल्टीपल शेप भी बना सकते हैं आपस में, जैसे ये मैं लगा रहा हूँ रेक्टेंगल और एलिप्स टूल जो है वो मिला के। ठीक है जी, ये इसमें कलर दे दिए। ठीक है, जब ये सर्कल लगाया इसको भी कलर करेंगे।
ठीक है जी, ये शेप मुख्तलिफ बन रहे हैं। ठीक है, अब ये टेक्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का मैंने टेक्स्ट लिख दिया। आप चाहे तो जिस तरह भी चाहे टेक्स्ट भी इसमें लिख सकते हैं। स्टाइल टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइट कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट आप ड्रा करेंगे नई लेयर, आपकी टेक्स्ट की नई लेयर बन गई और ऑब्जेक्ट अपनी लेयर खुद क्रिएट कर दो। आप चाहे तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेयर में जाके तो इसके प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। जिस लेयर को चाहे नीचे ले जाए, जिसको चाहे ऊपर ले आए। ठीक है, ये बाकी इसके भी कार्य हम इसमें जितने भी आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, लेकिन इसको ना प्रॉपर किसी ऑब्जेक्ट हम इससे नहीं बनाते। अच्छा, ये आगे क्विक सिलेक्शन टूल है, इसका शॉर्टकट वो W है। W प्रेस करके तो हम ये कमांड हो जाता है। यहाँ से हम जो ना तस्वीर ओपन करेंगे और उस तस्वीर की एडिटिंग करेंगे। को सिलेक्ट करके जो नई फाइल ओपन करेंगे उसमें ले जाके इसकी एडिटिंग करेंगे। ऑल्ट की के साथ तस्वीर को प्रेस करेंगे, किसी साइज को माइनस या प्लस करना हो तो वो कर लेंगे। जहाँ माइनस का ऑप्शन बने वहाँ किसी को कम करना हो या जहाँ जिसको ऐड करना हो जिस पार्ट को, उसको ऑल्ट की के साथ करना। ये तस्वीर के सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। ये अंदर जो आद और कर इसको भी कर लेंगे। ठीक है, अब नई फाइल ओपन करके उसमें उसको पेस्ट करेंगे तस्वीर। ये पेस्ट कर दी तस्वीर, इसको ये जूम करके देखना है। ठीक है जी, ये आ गई तस्वीर नई फाइल। अब जैसे चाहे अब इसके ऊपर वर्किंग अपनी कर सकते। Shift+T से तस्वीर को क्लिक सेलेक्ट करना है। तस्वीर इनलार्ज या रिड्यूस कर सकते।
अब ये बैकग्राउंड को हमने चेंज करना है। इसके कपड़ों के कलर ड्रॉप टूल्स से इसके कपड़ों के कलर भी हम पिक करके तो बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो अपने कलर भी दे सकते हैं, अगर चाहे तो इसके कपड़ों का ड्रॉप की के थ्रू सिलेक्ट करके वहां से भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले इस तस्वीर को हम ना रोटेट करते हैं। ये ट्रांसफॉर्म में गए, ट्रांसफॉर्म से जी ये फिलअप हॉरिजॉन्टल हम इसको करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन इसके हमने चेंज कर ली। ठीक है जी, ये की काफी इसके हमने और ले ली। ये दूसरे की डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। एक दफे देखिएगा, हॉरिजॉन्टली इसको हम जो ना फिर फिलअप करेंगे। ठीक है जी, ये तस्वीर हमने इसकी स्लाइड कर दी। ठीक है जी, ये इसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर ली फिलअप हॉरिजॉन्टली टूल की मदद से। ठीक है जी, इसकी अलग लेयर बन गई। अब इन दोनों लेयर्स को आपस में मर्ज कर कंट्रोल ई के थ्रू दोनों लेयरों को आपस में मर्ज किए। ये दो तस्वीरों की एक तस्वीर बन गई। अब इसको क्रॉप करेंगे क्रॉप टूल की मदद से। ये सिलेक्शन कर ली हमने इसकी। ठीक है जी, ये क्रॉप कर क्रॉप की कमांड देंगे, सिलेक्शन करके इंटर प्रेस करना है उसके बाद। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं। आप ड्रॉपर की मदद से इसके लिबास के पिक करके तो कलर वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है जी, ये इसका कलर बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहे हैं।
इसी कमांड की मदद से हम इसको नई फाइल में भी ले जा सकते हैं। आप देखते जाइए कैसे जा रहा है। ठीक है जी, जितना भी हम इसको घुमाएंगे पुश की मदद से। ठीक है जी। ठीक है, और क्लोन स्टेम की मदद से भी इसको हम लेके जा सकते हैं। इसे देख, ठीक है जी, ये इसकी मदद से हम इसको ला रहे हैं। है ना कमाल का कमोड। आप कोई भी इमेज अगर ले आए, उसको कॉपी पेस्ट किए बगैर जस्ट एक कमांड की मदद से नई फाइल में आप उसको पूरे को ड्रा कर सकते हैं। क्या ज़बरदस्त टूल है ये। जिस तरह आप उसको पिक करेंगे पूरा उस तरह ही बनता जाएगा। ये हमारे यहाँ बैकग्राउंड नहीं लगा हुआ इसलिए ऐसा नजर आ जाए। अगर इसमें बैकग्राउंड लगा हो तो इसने भी बड़े अच्छी तरीके से नजर आना था। ये नई फाइल के ऊपर हम इसमें ये रेक्टेंगल टूल है। ये एडोब फोटोशॉप की मजीद शेप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ये रेक्टेंगल टूल की मदद से ये बना रहे हैं। इसमें एक शेप होते हैं और एक पाथ है, दो चीज। यहाँ से बाउंड्री लाइन की थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसको फिलेट कर सकते हैं, चैफर कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप चारों साइड इसके फिलेट कर सकते हैं, चैफर कर सकते हैं, और अगर चाहे तो एक साइड या दो साइड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये दरमियान वाले को पिक करके जंजीर जो बनी हुई है उसको पिक करेंगे तो जो जिस साइड को आप फिलेट या चैफर करेंगे वही हो गए, बाकी नहीं होंगे। यहाँ से आप इसकी विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन भी इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ से ये इसके कलर सिलेक्शन होती है। आप चाहे तो ये कलर प्लेट से ले लें या ग्रेडियंट टूल से ले लें, वहाँ से मिक्स कलर आप ले सकते हैं। ठीक है, ये इधर हम आ गए इसमें। अगर आपने बॉर्डर नहीं देना तो ये एक लाइन जो दरमियान में लगी हुई इसको क्लिक करें, 7 कलर है, उसके बाद ग्रेडियंट है। ठीक है, इसको एक साइड से सिर्फ चैफर किया हुआ है इस रेक्टेंगल को। ठीक है जी, ये दो रेक्टेंगल को आपस में मर्ज किया हुआ। इस तरीके से आप रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, उनको आपस में जो है ना वो मर्ज कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो उसके बॉर्डर को ऑफ भी कर सकते हैं।
ये इसको मैं चौंफर कर दूँ, ये एक साइड से सिर्फ इसको मैं सर्कल कर दी, एक साइड से सिर्फ ये फिलेट है, बाकी ज़ीरो है, एक साइड सिर्फ रेडियस दिया हुआ है। ये शेप बन गई है। ठीक है, ये पाथ के थ्रू मैं बना रहा हूँ। आप शेप के थ्रू भी बना सकते हो और पाथ के थ्रू। ये इसकी अलग लेयर बन गई। ठीक है जी, यहाँ से इसकी ग्रेडियंट भी आप दे सकते हैं ब्लेंडिंग में जाके। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ स्टाइल है, टेक्सचर है, स्ट्रोक है, ठीक है, इनर शेडो, आउटर शेडो। ये मुख्तलिफ शेप बन गई। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इससे अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्ट को आप बना सकते हैं। इससे आप लोगो भी बना सकते हैं, अपने किसी किस्म की डिज़ाइनिंग आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट शेप भी है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने होते हैं। ठीक है जी, ये ग्रेडियंट टूल का कमाल। ठीक है जी, ये कैसे उसकी डिजाइनिंग हो रही फीलिंग में, बीच में ये लाइनें आ जाती, सर्कल और रेक्टेंगल भी आ जाते हैं। ठीक है जी, ये रेक्टेंगल टूल्स है, ये यू इसकी शॉर्ट कमांड। यू आप प्रेस करेंगे, जो टॉप पे होगा वही ऑब्जेक्ट बनेगा। ये मेन कमांड है फोटोशॉप के अंदर। ठीक है जी, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ शेप इस तरीके से हम बना रहे हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त टूल्स है। फोटोशॉप के अंदर आप सिर्फ इसकी फ़ोटो की एडिटिंग ही नहीं कर सकते, बल्कि इससे आप अच्छी जो है ना वो डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं।
सर्कल का, रेक्टेंगल का विड्थ, साइज, ये वो प्रॉपर्टी सारी आप चेंज कर सकते हैं। आप जितना चाहे px में लिख के तो वो उसको जो है रेडियस दे सकते हैं। जैसे ये मैंने एक जो है लोअर ऊपर जो इसका किनारा है उसको जो है फिलेट कर दिया। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ शेव हमने बना ली इसको शेव कमांड के थ्रू। ठीक है जी, ये एलिप्स के 3 मर्ज ऑब्जेक्ट मैंने बना लिए। ठीक है, इसको अगर आप शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो फिर सर्कल वो ड्रा करेगा, अगर वैसे करेंगे तो वो एलिप्स बनाएगा। ठीक है, ये मज़ीद जो उसके सब टूल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जो है ना आप ड्रा करने के बाद इसका कलर ले सकते हैं। ठीक है जी, ये लाइन की कमांड, लेकिन इस लाइन का इतना इस्तेमाल नहीं होता। आप अगर चाहे तो लाइन की कमांड को यूज़ कर सकते हैं, इससे भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर हमारे पास शेप है तो कलर की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर ज़रूर पसंद आएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें और एडोब फोटोशॉप से बड़े अच्छी जो है ना आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको मैं मज़ीद जो है ना इसमें आपको वीडियो अपलोड करूँगा। और ये इसमें शेप टूल है डिफरेंट जो है ना, वो उसमें आप बने हुए तस्वीरें आप ले सकते हैं वहाँ से। जैसे ये मैंने एरो लगाया है, इस तरह के बहुत सारे उसमें बने हुए। ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।